जय शंकर। संगीत मधु निर्झरी के दर्शकों का हार्दिक स्वागत है। आज एक नूतन संस्मरण एवं कविता के साथ श्री वशिष्ठ संगीत मंडल आपके समक्ष प्रस्तुत है। हमारे साथ श्रीमान राजेंद्र जी वशिष्ठ हैं। जय शंकर। जय शंकर। आपका स्वागत है। आपका सतत सहयोग, आपका आशीर्वाद तो है ही हमारे ऊपर, किंतु हमारा परम सौभाग्य भी है। मैं अपना व्यक्तिगत विचार बता रही हूँ, मुझे बहुत अच्छा लगता है आपके संस्मरण सुनना और उनसे कुछ एक विमर्श निकल के सामने आता है, बहुत अच्छा लगता है। तो आज का कार्यक्रम शुरू करने से पूर्व मैं ये जानना चाह रही थी कि स्वामी जी जब यहाँ जोधपुर में सन 67 में आपको मिले, तो स्वामी जी पहली बार जोधपुर आए थे जी, और अर्बुदाचल से ही आए थे। हाँ। अच्छा, तो यहाँ आप स्वामी जी से मिल लिए और शिवरात्रि हो गई है, सब कुछ अच्छा हो, फिर स्वामी जी चले भी गए। तो आपको कोई याद आता है ऐसा समय कि आप जब पहली बार सन सरोवर या माउंट आबू गए हो, आप कब गए हो, वहाँ का आपका अनुभव कैसा रहा? ये घटना 1968 की है। अच्छा। 1968 में शिवरात्रि करके हम लोग शंकर जयंती मनाने के नाम से अर्बुदाचल के लिए हम लोग गए, लेकिन हमारे पास कोई विशेष उसकी पूर्व सूचना नहीं थी। सिर्फ ये मालूम था कि वहाँ जाएंगे तो एक शंकर मठ है, वहाँ हमें जाना है और पहुँचना है। शंकर मठ के ही एक कोने में एक छोटा सा कमरा था जी। स्वामी जी उन दिनों उसी में निवास कर रहे थे। तो ये भी एक अच्छा संस्मरण है हमारे लिए इस दृष्टि से कि जो गृहस्थी हैं उनको ये तो मालूम होता नहीं कि महात्माओं से मिलने का मतलब क्या है, उनके साथ कैसा व्यवहार होता है, उनसे कैसे मिलते हैं। हम तो यही जानते थे कि जैसे हम प्रेम से स्वामी जी को मिलते हैं, स्वामी जी के यहाँ भी हम इसी तरह से जा सकते हैं। अब तो वो स्थान हमारा घर हो गया एक तरह से। ये नहीं जानते थे कि वो घर छोड़ के आए हैं जी। आश्रम और घर में बहुत अंतर है। मैं सपत्नी गया था, मेरे साथ में और मेरे उस समय के अभिन्न मित्र मंडली भी थी। उसमें सोम स्वामी जी पूर्वाश्रम के वो भी थे, विमल घोष थे एक काजरी के वैज्ञानिक, एक लक्ष्मणपाल जी थे जी। इस तरह हम सब मिलकर गए थे, 5-7 लोग मिलके। तो अब मेरा चूंकि अभी उन्हीं दिनों विवाह हुआ था, पत्नी साथ में थी, तो मैं कहीं भी जाता आता था तो मैं सपत्नीक ही जाता था, क्योंकि जोधपुर मेरे लिए पारिवारिक दृष्टि से बिल्कुल अकेला था। हम अर्बुदाचल पहुँचे, वहाँ की रम्य सुरम्य घाटी, वहाँ का शीतल मंद पवन और स्वामी जी से मिलने की आकांक्षा हमारी कल्पनाओं को और हमारे हृदय के उल्लास को और भी पंख लगा रही थी। संध्या के समय हम
शंकर मठ के द्वार पर थे। हेमगिरी जी बाहर आए। उन्होंने सहसा सपत्नीक मुझे आया हुआ देखकर उन्होंने हाथ से संकेत किया कि अभी आप वहीं बाहर ठहरिए। तो जब हम वहां प्रतीक्षारत हैं, इन सबको तो अंदर बुला लिया गया और मुझे पत्नी साथ में होने के कारण द्वार पर रोक दिया गया। मेरी पत्नी के लिए ये पहला अवसर था इस तरह से कहीं किसी आश्रम में जाना, किन्हीं महात्मा के दर्शन को जाना। और उन्होंने जब देखा कि उनकी वजह से मुझे भी रोक दिया गया है, तो उनको बड़ा मानसिक आघात लगा। अब चूंकि नया नया साथ था, तो न मैं उनके स्वभाव से परिचित था, न वो मेरे स्वभाव से परिचित थे। एकमात्र एक दूसरे पर भरोसा ही अवलंबन था। मुझे विश्वास था कि मेरे साथ में जैसे तैसे भी जो भी सुख दुख होगा, ये उसको स्वीकारने में इनको सुख मिलेगा। और उन्हें भी ये भरोसा था कि मेरे सम्मान पर ये कभी आंच नहीं आने देंगे। अब ये प्रथम ऐसा अवसर था, उनको लगा कि उन्हें उनकी वजह से अंदर नहीं आने दिया जा रहा है। उन्होंने धीरे से मेरे कान में कहा, देखिए, मेरी वजह से आपको भी दिक्कत हो रही है। आप ऐसा करिए, मुझे जोधपुर भेज दीजिए, वहां घर तो है ही, मैं प्रतीक्षा कर लूंगी। पर मैंने कहा, इतना अधीर नहीं होते हैं, अभी उनका उत्तर तो आ जाने दो। प्रतीक्षा के लिए कहा है, ये थोड़ा ही कहा है कि आप अंदर आए कि नहीं आए। थोड़ी देर बाद हेम स्वामी जी फिर से बाहर आए और उन्होंने कहा, आ जाइए अंदर। सुमन की सपत्नीक आना है या अकेले आना है? उन्होंने उंगली का इशारा किया। भाई, ये आश्रम है, इससे पूर्व स्वामी जी यहां के लिए किसी को अनुमति नहीं दिए हैं, इसलिए मुझे पूछना तो था ही। मैंने कि ठीक है, कोई बात नहीं। मैंने कि अब आपके लिए, हमारे लिए क्या आज्ञा है? तो वो हमें उस स्वामी जी के कक्ष से घुमा के पीछे ले गए और वहां एक नूतन बड़ा सा कमरा, सभी आधुनिक सुविधाओं से युक्त, वो हमें दे दिया गया। ये हमारा पहला प्रथम परिचय था उस क्षेत्र से। तो ये जो घटना जैसे आप बता रहे हैं, तो उस समय तक संत सरोवर सोमाश्रम नहीं था क्या? आप शंकर मठ गए तो आश्रम नहीं था उस समय तक? हाँ, उस समय तक मात्र सरोवर तो था, भगवान सोमनाथ भी थे, लेकिन जो आज की भव्य उस पुण्य स्थली को आप देखते हैं, इसका तो शतांश भी नहीं था। ऐसा छोटा सा मंदिर जिसमें सीधे मेरे जैसे लंबाई वाले व्यक्ति को खड़ा होना भी मुश्किल हो। एक छोटा सा बरामदा, उस बरामदे में कुछ सामान रखा हुआ है, पुराने बर्तन वर्तन। सरोवर एक मात्र छोटा मोटा जैसे गाँवों में होते हैं जी। एक गड्ढा है तो विस्तृत, पर उसमें पानी भी नहीं है, या पानी है तो बहुत गंदा है। और उसमें सब आसपास के लोग, पशु, सब वहाँ एक तरह से मल का विसर्जन ही करते थे।
जंगल रहा होगा। जंगल ही था। वो तालाब तो था और उसके संबंध में ये उक्ति भी थी कि इसको कभी किसी काल में संत महात्माओं ने बिना किसी साधन के अपने हाथों से ही इसको निर्माण किया है, परिश्रम से निर्माण किया है। क्योंकि संतों ने इसका निर्माण किया है, इसलिए इसका नाम संत सरोवर हो गया। लेकिन उस सरोवर की, जैसे सभी स्थानों की अगर उनकी उपेक्षा होती है तो उनकी क्या दशा होती है। उसमें जल का कभी भराव होता, कभी अभाव होता। भगवान सोमनाथ थे, उनकी सन्निधि थी, पर बहुत छोटा सा मंदिर था जिसमें आदमी सीधा भली भांति खड़ा भी नहीं हो सकता था। एक शिलाखंड था जिसको गर्जनी माता के नाम से लोग उस समय जानते थे। बस यही सब कुछ था। इस अवसर की बात तो फिर हमारा निरंतर आना जाना बना ही रहा। प्रयास करते थे, अगर कोई नौकरी आदि की कोई बाधा न हो, सेवा में कोई विघ्न न हो, तो कोशिश करते थे आबू में मनाए जाने वाले मुख्य पर्व उन पर वहां पहुंचे, या फिर स्वामी जी से आग्रह करते थे कि स्वामी जी ये पर्व तो हमारे जीवन में मनना चाहिए, चाहे साधन हो और चाहे साधन न हो। हम तो ये भी नहीं जानते थे, हम तो यही समझते थे महात्मा है, महात्माओं का क्या है, जहां बैठ गए वहां प्रवचन हो जाएगा, जो हो गया उस सुविधा में वो तो सारी सुविधाएं छोड़ के आए हैं। तो कुछ ऐसी ही धारणा थी। अब एक मैं प्रसंग बताता हूं। इसी बीच में हमारी एक आकांक्षा रहती थी, आप लोगों की भी रहती होगी। जब कभी भी स्वामी जी कहीं भी प्रवास पर हो, चाहे हम वहां गए हों या वो यहां हो, हमारी आंखें ये देखती रहती थी, तरसती रहती थी कि स्वामी जी कब बाहर आएंगे कमरे से। और अगर कहीं हमें थोड़ा सा भी भान होता कि स्वामी जी कमरे से बाहर छड़ी लेकर निकले हैं, तो दौड़ कर वहां जाके चरणों में प्रणाम करते हैं। स्वाभाविक है, इस तरह से रास्ता घेरने वाले, इस तरह से पैरों में लूटने वाले ऐसे जनों को स्वामी जी कैसे मना करें। पर वो बताते कि मुझे अभी वहां जाना है, वहां अभी तुम नहीं जा सकते। कभी कहते मैं घूमने जा रहा हूं, तुम्हें आना है, चल सकते हो। तो जैसे ही ये कहा जाता कि आप चल सकते हो, जल्दी आ जाओ, औरों को मत बताना, भीड़ हो जाएगी, भीड़ से ही तो बच के मैं जा रहा हूं, चुपचाप आ जाओ पीछे से। तो हमारा मन बल्लियों उछलने लगता और हम भी उछलते हुए साथ हो लेते। ऐसे ही एक भ्रमण में स्वामी जी शंकर मठ से घूमते हुए, छड़ी घुमाते हुए, पैदल घूमते हुए, हम लोग भी साथ में हैं। घूमते घूमते यहीं गर्जनी माता से की सीध में ही बाहर की, अभी सोमनाथ आश्रम की बाहर जो थोड़ी उभरी हुई चट्टान है, ये पहले और भी अधिक उभरी हुई थी, उस चट्टान के ऊपर आके बैठे। हमने भी नीचे अपना स्थान ढूंढ लिया, बैठ गए। वो थोड़ा ऊंचाई पर बैठे हैं, हम नीचे बैठे हैं और प्रयास ये कर रहे हैं कि स्वामी जी जिस भी स्थिति में हैं, जिस भी ध्यान की स्थिति में है, एकाग्रता की स्थिति में है, उसमें हम बाधा न बने,
जितनी देर बैठे, उसके बाद जब उन्होंने नेत्र खोले, कुछ गुनगुनाया, तो हम फिर उल्लास से उछल के फिर नजदीक पहुंच गए। एक बार पुनः प्रणाम करने का अवसर मिला, वो पास में उन्होंने बिठा लिया, यहीं बैठ जाओ। फिर उन्होंने कहा, छोरा ये जगह कैसी है? मान की स्वामी जी, बहुत अच्छी जगह है। मुझे तो ये ऐसा लग रहा है, मैं चूंकि वाचाल भी था, थोड़ा कल्पनाशील भी था, और फिर जो जिस वातावरण में रहा होता है उसे उसके अलावा न उसका शब्द चयन होता है, न उसकी कल्पना होती है। मैंने इस वातावरण को देखा और देख के मैं चहक के बोला, स्वामी जी लगता है जैसे कोई बड़ा सा कटोरा हो। स्वामी जी हाँ से, कटोरा? मन के हाँ बिल्कुल। चारों दिशाओं में चतुर्दिक इसकी ऊंची ऊंची पहाड़ियां हरियाली से ढकी हुई, ऐसा लगता है जैसे वृक्षों में और पहाड़ियों में एक होड़ लगी हो। कहीं पहाड़ियां ऊंची हैं, कहीं वृक्ष उन पहाड़ियों का ही अवलंबन लेके उनसे अपने को ऊंचा दिखा रहे हैं, चारों तरफ। और ये बीच में एक छोटा सा समतल भूभाग, इतना सुंदर भूभाग। बोले तुम्हें कैसा लगा? माने कि मुझे बहुत अच्छा लगा। तो तुमने इसे कटोरा नाम क्यों दिया? मैंने कि मुझे ऐसा लगा जैसे भगवती अर्बुदा देवी अपने हाथ में एक पात्र लिए हुए है और वो भगवान अचलेश्वर को कुछ प्रदान करना चाह रही हैं, कुछ उनके लिए निवेदन कर रही हैं। ओ स्वामी जी बड़े मुस्कुराए और बोले, अच्छा भगवती अर्बुदा देवी अपने कटोरे में से अचलेश्वर जी को कुछ देना चाह रही हैं। एक हल्का सा मधुर हास मुंह पर, उनके आनंद पर खिला और बोले, और सोमनाथ को छोड़ दिया? मेरा हृदय एकदम संकुचित हो गया और मैंने कहा, स्वामी जी सोमनाथ तो दोनों के बीच की कड़ी है, उनको न अचलेश्वर छोड़ सकते हैं, न ये भगवती छोड़ सकती हैं। वहां तो उनका चरण मात्र है, मुखारबिंद तो यही है। स्वामी जी थोड़े मौन हो गए और मौन होके फिर कुछ 2-1 मिनट के बाद फिर थोड़ा सा मुखरित हुए। बोले, ये आश्रम के लिए जगह कैसी रहेगी? हमारा मन तो बल्लियों उछल पड़ा और हमने उसी समय जयनाद जोर से किया, हर हर महादेव को। उस समय युवा थे तो थोड़ी आवाज में भी उतना ही दम था जो हर हर महादेव किया। स्वामी जी बोले, केवल अभी अभी कुछ भी नहीं है, अभी केवल एक विचार मात्र है। मैंने, स्वामी जी अब विचार हो गया तो इसे तो फलित होना है। यहां से सोमनाथ आश्रम संत सरोवर की वो मानस संरचना का संकल्प था। उससे पहले बहुत कुछ हो रहा होगा प्रकृति के गर्भ में, बहुत कुछ भगवती और अचलेश्वर और सोमनाथ कुछ कर रहे होंगे, पर उनकी जो साक्षात मूर्ति है उन्होंने मुखरित भाव से ये बताने की अनुकंपा की थी। हमें तो उसी दिन निश्चय हो गया था, अब यहाँ आश्रम अवश्य होगा। और सचमुच वो 2 वर्ष नहीं लगे, सन 70-72 तक तो सोमनाथ मंदिर का भी जीर्णोद्धार हो गया और महिषासुर मर्दिनी का भी ऊपर छत्र बन गया। एक नूतन आभा, एक नूतन परिष्कार और उसके रूप में हमारे लिए एक आश्वासन कि ये हम सब लोगों की
प्रेरणा स्थली रहेगी। तो आज के लिए आप जो काव्य सुनाने जा रहे हैं, संत सरोवर सोमनाथ आश्रम से संबंधित कोई कविता सुनाएंगे? निश्चय ही सोमनाथाष्टकम के नाम से ये रचना है। मेरी दृष्टि में देश, काल और उसके पीछे प्रेरणा, इन तीनों का बड़ा सूक्ष्म संबंध है। हर क्षेत्र की अपनी एक विशेष मांग होती है। हर क्षेत्र का उसका संवर्धन होना है या उससे भी और दुर्दशा होनी है या उसी स्थिति में उसे पड़े रहना है, इसका भी काल निर्धारण करता है। काल के सहयोग के बिना और स्थान के सहयोग के बिना और बिना दिव्य प्रेरणा के कुछ भी घटित नहीं होता, और मंगल में तो बिल्कुल ही नहीं होता। ये वो क्षण था जब पूज्य श्री ने अर्बुद की ओर मुख किया होगा, तो इतने लंबे अंतराल के बाद उस भूमि में एक उल्लास जगा होगा कि मैं उन महापुरुष का कैसे स्वागत करूं। और फिर दिव्य प्रेरणाएं, दिव्य स्पंदन उस भगवती ने उन अवयवों को इकट्ठा करना शुरू कर दिया और ये भव्य सुंदर रूप जागृत नहीं, आपकी हुआ। ये बात आपकी बहुत अच्छी लगी कि उस भूमि के जो भाव है कि कोई आके मेरा उद्धार करे, इस भूमि का एक परिमार्जन करे। हम सभी साधकों के हृदयों की यही स्थिति है। हम भी सुप्त अवस्था में कहीं ना कहीं हमारी चेतना में पड़ा था कि भगवान आके हमारा उद्धार करें, हमें सतपथ पर ले जाएं। इसे इस तरह से भी देख सकते हैं कि स्थान तो दिव्य ही था, पर बिना उपासना के सुप्त था। सुप्त था। साधक की चित्त की स्थिति बता दी आपने तो अपनी दो वाक्य में। तो सोमनाथ अष्टकम के विषय में कुछ बताना चाहेंगे? इस रचना में जी, उस क्षेत्र की और उस क्षेत्र के सचमुच स्वामी की महत्ता का उल्लेख है। ये स्थान इसलिए दिव्य नहीं हुआ कि हमने उसमें दिव्यता की परिकल्पना की। भाई आप कहीं भी कुछ भी बनाएंगे, नगर बनते हैं, बसते हैं, चहल पहल होती है, मिट जाती है। जी, ये स्थान दिव्य है, था, अज्ञात था। जैसे गर्जनी माता का वहां पहले से उपस्थित होना। जी, गर्जनी माता का संबंध सीधा महिषमर्दिनी से है। ये वो उग्र शक्ति है जो समस्त बाधाओं को हटाती है। इस क्षेत्र की समस्त बाधाओं को हटाने के लिए वो पहले से उपस्थित है। मानो अर्बुदा देवी ने स्वयं उनको नियुक्त कर दिया हो इस स्थान की रक्षा करना। सोमनाथ भगवान तो ठीक है, अपनी समाधि में है, जब नाम सोमनाथ रखा है, सोमनाथ नाम से उनकी प्रतिष्ठा है। अब उसमें इतिहासकार कुछ भी ढूंढते रहें, कहीं कुछ भी मिल जाओ, कोई भी अपना उसमें प्रमाण जोड़ देगा। लोग तो यहाँ तक कहते हैं, इतिहासकार कुछ इस तरह से भी बोलते हैं कि देलवाड़ा के जैन मंदिरों का निर्माण करने के लिए, उनकी इतनी भव्य कलाकृतियों के लिए ये सोमनाथ जो गुजरात में है, सौराष्ट्र में है, वहीं से उन शिल्पियों को बुलाया गया था। और मंदिर और मूर्ति इसकी शिल्प के विशेषज्ञ थे।
वो वंश परंपरा से इस कला में दक्ष रहे हैं, उनको बुलाया था। और उनको बुलाया था तो उनका नियम था कि वो जो कुछ भी करेंगे वो अपने सोमनाथ के लिए करेंगे, फिर कुछ भी वो किसी में भी नियुक्त करें। तो उन्होंने यहाँ आके पहले अपने सोमनाथ का आवाहन किया, उनको स्थापित किया, और फिर उनकी अनुज्ञा लेकर के कि ये भी जैसे भी भक्त हैं, जिस भी रूप में उसको स्मरण कर रहे हैं, उनके लिए वो उनको सहयोग दें। तो उनके शिल्प का निर्माण उन्होंने किया। तो चाहे ये घटना हो, चाहे सचमुच जहाँ अचरेश्वर हो सकते हैं, अर्बुदा देवी हो सकते हैं, वहां आने के लिए सोमनाथ क्यों आतुर नहीं होंगे? सही है। तो वो सारा क्षेत्र पुण्य क्षेत्र है। उस पुण्य क्षेत्र की एक और खूबी है, हम लोग यहाँ घूमते थे उन दिनों, हमारी बड़ी जिज्ञासा थी हर स्थान को ढूंढना, देखना। हमें मालूम था कि यहाँ पास में टॉड रॉक के आसपास में स्वामी विवेकानंद जी जिस गुफा में रहते वो भी जगह है। अच्छा। तो ये क्षेत्र पुण्य भूमि है, इतना तो एक छोटे से हमारे बोध में था जी। तो घूमते थे खूब, और हमें आश्चर्य होता था कि जंगल में, निर्जन जंगलों में हर कदम कदम पर शिवलिंग, कोई पुराना मंदिर, कोई अध बना हुआ, कोई बिना बना हुआ, कुछ भी नहीं है तो एक शिवलिंग तो है ही। तो यहाँ जब उनकी गणना की, वन विभाग के कुछ लोगों ने भी बताया कि इसके चतुर्दिक अगर दिशाओं में देखें तो लगभग 108 शिवलिंग है। ये पुण्य क्षेत्र तो है ही। यहाँ जब कभी भी किसी समय महर्षियों का, ऋषियों का प्रवास रहा होगा तो उन्होंने निश्चित रूप से यहाँ इसको पुण्य बनाया है। उसी तरह से स्वामी जी के साथ जब अधिक आना जाना रहा तो स्वामी जी खुद ले जाते थे भिन्न भिन्न स्थानों पर। उन्होंने दिखाया यहाँ किस प्रकार ये गुरु क्षेत्र है, किस प्रकार ये ऋषियों का क्षेत्र है, यहाँ भृगु आश्रम है, यहाँ अग्निश्वर है, यहाँ वशिष्ठ का तो प्रधान क्षेत्र है ही। चारों तरफ ये दिव्य तीर्थों से भरी हुई पुण्य स्थली है। सारा वन ही मानो एक महेश्वर का एक तरह से इंद्र का बगीचा क्या होगा, यह हमारे महेश्वर का, रुद्र का बगीचा है। ये रुद्र कानन है। तभी मेरे को आज मुझे ऐसा लग रहा है, आपकी ये बात सुन के ऐसा लग रहा है इसीलिए वहाँ एक विचित्र प्रकार का, एक विशेष प्रकार का चुंबकत्व हम महसूस करते हैं। मैं व्यक्तिगत तौर पे अपनी बात कह रही हूँ कि एक चुंबकत्व, एक आकर्षण है वहाँ जाते ही सब कुछ, नीचे उतरते से फिर पूरी सारी दुनिया है, और ऊपर जाते ही वहाँ अर्बुदाचल। एक विचित्र प्रकार का एक आकर्षण है, जैसे कोई खींचता है अपनी ओर। अभी इसमें भी थोड़ा सा परिष्कार करोगे तो अच्छा रहेगा। ये एक आत्मीय आकर्षण है। हमारे चित्त में जो है चैतन्य, उसी चैतन्य का वहां प्रसार है। वो चैतन्य, वो प्रेमास्पद अपनी ओर बुला रहा है। इसलिए मन का आकर्षण नहीं है, बुद्धि का आकर्षण, आत्मा का आकर्षण, ये आत्मा का आकर्षण। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। तब इतना सुंदर विवरण, इतना सुंदर वर्णन सुन के तो आपकी इस रचना को सुनने के लिए मैं भी आतुर हो गई। इसको सुनाइए, बहुत अच्छा लगेगा। श्री सोमनाथाष्टकम् मंद मंद सुगंध शीतल पवन तन मन पावनं रम्य संत सरोवरं शुचि पुण्य मुनिमन भावनं मंद मंद सुगंध शीतल।
इंद्रकानन रूपहारी बिल्ववन अतिशोभितम् अष्टशत शिवलिंग गुरुतर चतुरदिक भवबोहितं मंद मंद सुगंध शीतल वेदमूर्ति स्वर समर्चित सोमनाथ सुरेश्वरम् सोम गोविंद हेम वंदित नित्य पूजित सुंदरम मंद मंद सुगंध शीतल वाम भागे अधर देवी मातु श्री सिंहासनी निर्निमेष निहारती शशिशेखरं मृदुहासिनी मंद मंद सुगंध शीतल सौम्य शोभन गौर इव कर्पूर करुण कलेवरम् भृगुवशेषादिक महामुनि पूजितं सोमेश्वरं मंद मंद सुगंध शीतल विश्वनाथ महेश काशी नाथ श्री अचलेश्वरम् नीलकंठ पिनाकपाणि शूलपाणि महेश्वरम् मंद मंद सुगंध शीतल मालती शिरमाल सुरसरि चंद्रभाल त्रिलोचनम् नाम पुष्पांजलि समर्पित नौमि भवभय मोचनम् मंद मंद सुगंध शीतल शिव शिवेति शिवेति हर हर पाहि जन शरणागतम् त्राहि त्राहि क्षमस्व दुरितं कर्म मन वचसा कृतं मंद मंद सुगंध शीतल पवन तन मन पावनम् रम्य संत सरोवरं शुचि पुण्य मुनि मन भावनं मंद मंद सुगंध शीतल सोमनाथाष्टकं पुण्यं यः पठेत् श्रद्धास्पदम् आशुतोष प्रसादेन सोऽश्नुते सुखमव्ययम् सोऽश्नुते सुखमव्ययम्। सोमनाथाष्टकम कितनी सुंदर रचना है। इस रचना को सुनकर ऐसा लगा जैसे दोनों ही प्रकार के तीर्थों में हमने अवगाहन किया हो। दो प्रकार के तीर्थ सुने हैं, चल तीर्थ और अचल तीर्थ। चल तीर्थ के रूप में परम पूज्य श्री स्वयं चलकर जोधपुर आए और अपनी पावन सन्निधि से हम सभी को उन्होंने पवित्र किया, एक संवित पथ बताया। तो
अचल तीर्थ के रूप में अर्बुदाचल विराजमान है, जिन्होंने हमारी करुण पुकार को सुनकर अपने पास बुलाया। वहां की जलवायु में एक ऐसी दिव्य शक्ति है कि आध्यात्मिक उन्नति सहज हो जाती है। अर्बुदाचल जी को, सोमनाथ जी को और पूज्य श्री गुरु चरणों को कोटिशः प्रणाम। अगली बार पुनः किसी नूतन संस्मरण और नूतन रचना के साथ हम फिर मिलेंगे। जय शंकर।